जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पे है डेड सी, जो दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है और ये कॉमन नॉलेज और साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन जो बात कॉमनली नोन नहीं है वो ये कि यही फैक्ट कुरान में हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था। मजहबी तारीख के पस मंजर में डेड सी को इस नज़रिए से देखा जाता है कि ये वो इलाका है जहां हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाजिल हुआ था। ये बात कब और कैसे साबित होने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हर साल एक ग्रुप टूर जॉर्डन लेके जाता हूं और ये वीडियो नवंबर 2024 में रिकॉर्ड की गई थी, जो एक व्लॉग स्टाइल हिस्टोरिकल कमेंट्री है। क्यों इस समंदर में कोई डूब नहीं सकता और क्या है इस मिस्टीरियस जगह की हकीकत, आइए जानते हैं। डेड सी क्योंकि बॉर्डर एरिया है इसराइल और जॉर्डन के बीच में, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत खदशात हैं। उसकी वजह से आपको बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी पड़ती है। वैसे अगर आप इस इलाके से गुजर रहे हो तो आप ऊपर रोड जो है वो क्लिफ के ऊपर है, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन आप उसकी बीच एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने डेड सी की बीच एक्सेस करनी है, उसके अंदर फ्लोट करना है, स्विम करना है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि यहाँ पे जितने 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं डेड सी के ऊपर, उसमें से किसी एक में आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे आप नाइट स्टे करें, आप उनकी प्राइवेट बीच एक्सेस करें, यहाँ पे स्विम करें, फ्लोट करें, और उनका जो डेड सी का मड उनके पास है वो आप अपनी बॉडी पे लगाएं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स इनकी यूज़ करें। अगर आपने यहाँ स्टे नहीं करना, फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे किसी रिजॉर्ट में लंच की रिजर्वेशन करवा सकते हैं। उस रिजर्वेशन की वजह से होगा क्या कि आपको बीच का एक्सेस मिल जाएगा, आप शाम तक यहाँ पे अपना इजीली टाइम गुजार सकते हैं। और यही तरीका हमने चूज़ किया अपने ग्रुप वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रहने से मुझे लगता है कि 1-2 दिन हमारे वेस्ट हो जाते हैं। अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग यहाँ का डे टूर करके बहुत इजीली अपनी अच्छी आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। डेड सी को डेड सी क्यों कहा जाता है? उर्दू में उसके कहेंगे बहर मुर्दार और अरबी में इसको कहते हैं बहर अल मैयत। इसका मतलब ये है कि ये समंदर मुर्दा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई समंदरी लाइफ नहीं है, कोई मरीन लाइफ नहीं है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसमें जो सॉल्ट और मिनरल्स का लेवल है, यानी कि जो नमकियात का लेवल है, वो इतना ज़्यादा है कि इसमें किसी भी किस्म की किसी लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट, कोई भी नॉर्मल समंदर या जैसे मेडिटेरेनियन सी है, उसके अंदर जो सॉल्ट्स और मिनरल्स का लेवल है उसको आप 10 टाइम्स मोर करो तो उतना इसके अंदर नमक और बाकी नमकियात हैं डेड सी के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं वीडियो बनाते बनाते नीचे बीच तक आ गया हूँ और डेड सी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ पे आपको फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो डूब नहीं रहे, वो पानी के ऊपर हैं। पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ और फिर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता हूँ। फिनोमेना ये है कि क्योंकि नमकियात का लेवल इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से पानी की डेंसिटी बढ़ गई है। इसको आम और सादा लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि पानी इतना भारी हो गया है कि अब आप इसके अंदर डूब नहीं सकते। अगर आपने इस पानी के अंदर डूबना है तो उसके लिए आपकी बॉडी की डेंसिटी इस पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नामुमकिनात में से एक है। इस वजह से जितने लोग आपको पानी के अंदर नज़र आ रहे हैं वो फ्लोट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे इनको स्विमिंग करनी आती है या नहीं करनी आती, ये सब फ्लोट करेंगे और ये इसके अंदर डूबेंगे नहीं। डेड सी एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग। थोड़ा सा मैंने पानी को फील किया है, तो मैं अगर आपको बता भी दूं तो थोड़ा सा आप देखें कि काफ़ी ऑयली सा महसूस होता है, लेकिन मज़ा आ रहा है। लेट्स सी स्विम के बाद कैसा महसूस होता है। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, डोंट मिस इट। डेड सी का जो पानी है उसमें 28 मेजर मिनरल्स और सॉल्ट्स हैं जो कि कसीर तादाद में पाए जाते हैं, और उसकी वजह से डेड सी के जो मिनरल्स हैं उनके बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। उसके अलावा डेड सी की जो मिट्टी है उससे ख़ास किस्म के मड मास्क बनाए जाते हैं जो कि अगेन आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसके कुछ वाक़यात यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। मेडिकल कंडीशन कुछ लोगों की चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये कि क्योंकि इतने ज़्यादा नमकियात हैं इसके अंदर, तो ज़रूरत से ज़्यादा टाइम के लिए आप इसके अंदर रहें नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि गलती से अगर आपके मुँह में ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा टाइम के लिए पानी चला गया तो उसमें आपको किडनी के फेलियर का भी ख़तरा हो सकता है और आपको हार्ट का भी कोई इशू हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे कुरान में अर्ली 7th सेंचुरी में हमें बताया गया था कि डेड सी दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है। ये बात है अर्ली 7th सेंचुरी की, जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिनका मज़हब क्रिश्चियनिटी था, उनकी जंग सासानी एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर से हुई, जो आग की इबादत किया करते थे और बुत बनाया करते थे। मक्का के लोग भी पर्शियंस की तरह पोलीथीस थे।
इसीलिए जब उस जंग में रोमन्स को शिकस्त हुई और जेरूशलम पे भी पर्शियंस का कब्जा हो गया तो मक्का के लोगों ने ना सिर्फ इस बात का जश्न मनाया बल्कि मुसलमानों का मजाक उड़ा के कहा कि जैसे दीने इब्राहिमी वाले अहले किताब रोमन्स जंग हारे हैं वैसे ही तुम भी हमारे हाथों मारे जाओगे। इस बात पे मुसलमान काफी गमगीन थे, लेकिन उसी दौरान वही आई और सूरा रूम की ये आयत नाजिल हुई, गुलिबत रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून। The Romans have been defeated in the lowest land and they after their defeat will overcome soon। अदनल अर्ज का लिटरल मीनिंग है अदना जमीन यानी लोएस्ट लैंड, जो इशारा था कि डेड सी दुनिया की निचली तरीन जगह है। यानी इस आयत में ना सिर्फ रोमन्स की फतह की प्रोफेसी आई बल्कि ये फैक्ट भी बता दिया गया कि डेड सी दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है। और ये फैक्ट साइंटिफिकली प्रूव हुआ 1848 में जब यूएस नेवी के एक ऑफिसर विलियम फ्रांसिस लिंच ने बैरोमेट्रिक प्रेशर रीडिंग्स और दूसरे सर्वे टूल्स का इस्तेमाल करके सारी दुनिया को ये बात बताई, जबकि कुरान में यही बात अर्ली 7th सेंचुरी में बता दी गई थी। खैर, इस जंग के 9 साल के अरसे के अंदर रोमन्स ने हेराक्लियस की क़यादत में सबकी उम्मीदों के खिलाफ पर्शियंस को बुरी तरह शिकस्त दी और जेरूशलम भी वापस लिया। डेड सी को ना देखने के 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं जिससे आप देख सकते हो उसको। पहला तो पर्सपेक्टिव साइंटिफिक और लॉजिकल, दूसरा हो गया रिलीजियस। अगर आप पहली अप्रोच की बात करते हैं साइंटिफिक और लॉजिकल, सो उससे तो हमें यही पता चलता है कि क्योंकि डेड सी दुनिया का लोएस्ट पॉइंट है, 430 मीटर्स बिलो द सी लेवल है, तो उसके आसपास जितने पहाड़ और उनकी जितनी वादियाँ हैं वहाँ से जितने पत्थर ओवर द सेंचुरीज रोल होकर इस पानी में गिरते रहे, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में नमकियात का लेवल बढ़ता गया। और क्योंकि डेड सी चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है और कहीं भी खुले समंदर में ये नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी क्योंकि वो पानी कहीं जाके शामिल नहीं हो रहा, जो नमक उसमें शामिल हो रहा है वो कहीं भी न्यूट्रल नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी इसका नमकियात का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करते हो कि इसको कैसे देखना है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का यही वाक़या है कि होमोसेक्सुअलिटी की वजह से उन पर जब अजाब आया था तो आसमान से आग बरसाने वाले पत्थर नाजिल किए गए थे और हज़रत लूत अपनी बीवी और अपनी फैमिली को लेके जब अपनी बस्ती से निकल रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि आपको कोई भी चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई दे तो आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना। तो हज़रत लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा और उसकी वजह से वो एक मुजस्मा बन गई। सो इसी इलाके में एक इसी तरह का मुजस्मा है जैसे हमारा बलूचिस्तान में है प्रिंसेस ऑफ होप जैसे है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है। और यहीं से आगे चले जाएँ तो इसराइल वाली साइड पे भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता एक स्टैचू है, उसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ लॉर्ड्स वाइफ, यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का स्टैचू। सो दोनों कंट्रीज़ यही क्लेम करते हैं कि उनके पास जो लॉर्ड्स वाइफ का स्टैचू है वो ओरिजिनल है, बट ऑफ कोर्स इसको साइंटिफिकली प्रूव करने का कोई भी मेथड नहीं है। तो इसमें काफ़ी लोगों का ये मानना है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती थी, हो सकता है कि वो तबाहशुदा शहर जो है वो डेड सी के नीचे हो, इसकी वजह से भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि डेड सी को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता ऑफ कोर्स। इसमें मैं एक बात ऐड कर देता हूँ कि डेड सी का पानी जो है वो हर साल 5 से 10 मीटर जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप ये बोर्ड देखो जो इस रिजॉर्ट में लगा हुआ है कि डेड सी लेवल रिसीडेड क्विकली, द वाटर लेवल वाज हियर इन 2005। सो सन 2005 में डेड सी का पानी यहाँ तक था और आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो डेड सी आपको दूर नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि इसके पानी का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और अब वो हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों जा रहा है। डेड सी के पानी का लेवल नीचे जाने की रीज़न समझाने के लिए मैं स्पेशली उस जगह आया हूँ जहाँ से जॉर्डन रिवर बहता है। इस जगह को बेथनी कहते हैं जिसका बहुत हिस्टोरिक मेंशन बाइबल में भी है। उसकी एक सेपरेट वीडियो आप इस जॉर्डन सीरीज की एपिसोड 10 में देख सकोगे। ये वो जगह है जहां इसराइल ने नाजायज तौर पे अपनी ऑक्यूपेशन यहां तक एक्सटेंड कर ली है, विच इज अगेंस्ट द पीस ट्रीटी दे साइंड। इसकी मजीद डिटेल्स आप एपिसोड 10 में देखना, बट फॉर नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द रिसीडिंग लेवल ऑफ डेड सी। सो जॉर्डन रिवर एक्चुअली इतना पतला नहीं था और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था और उसका बहुत ज़्यादा फ्लो था। सो ये आपको बिल्कुल एक गंदी सी नाली नज़र आ रही है जिसको अब जॉर्डन रिवर कहा जाता है। उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहले ये देखें कि इस पानी का सोर्स क्या है। जो पानी आता है जॉर्डन के अंदर या जॉर्डन रिवर के अंदर वो आता है सी ऑफ गैलीली से, जिसको लेक ऑफ टाइबेरियस भी कहा जाता है। टाइबेरियस एक रोमन एम्परर था उसके नाम पे। सो वहाँ से पानी आता है जॉर्डन रिवर के अंदर और जॉर्डन रिवर से फिर पानी जाता है डेड सी के अंदर। सो हुआ क्या कि 1965 में इसराइल ने लेक ऑफ टाइबेरियस या सी ऑफ गैलीली उसके ऊपर एक डैम बनाया और उस डैम बना के उन्होंने उसका सारा पानी उस जगह मोड़ दिया इसराइल में जिस जगह पे इसराइली ऑक्यूपेशन थी।
तो उससे हुआ क्या कि यहाँ पे सारा पानी आना बंद हो गया और इसराइल अपना सीवेज वेस्ट और सारा गंद इस पानी के अंदर डंप करता है और उसकी वजह से ये जॉर्डन रिवर आपको बिल्कुल छोटा सा पतली हालत में नज़र आ रहा है, जिसके अंदर कोई फ्लो नहीं है और बिल्कुल भी इसकी कोई विड्थ कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह से अब डेड सी में पानी कम जाता है। उसकी वजह से एटलीस्ट हर साल 5 से 10 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि बाय 2047 या 2050 डेड सी कम्प्लीटली हर तरह से सूख जाएगा। एंड इफ़ दैट हैपन्स देन इस चीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वेदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के कोई आसार डेड सी के नीचे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेड सी का बीच एक्सेस करने के लिए आपको किसी रिज़ॉर्ट में बुकिंग करनी पड़ती है। सो मैंने बुकिंग की अपनी डेड सी रिज़ॉर्ट एंड स्पा में लंच की और बीच भी एक्सेस करके आ गया, वहाँ जाके वीडियो भी बनाई और आपको डेड सी के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे दी सारी। सो बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन्स हमारे टूर के ऑपरेशंस में काम कर रहे होते हैं एंड आई हैव वन ऑफ दोज गाइज विद मी एंड आई वांट कि वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। My name is Isam. The group, it's nice. It's coming in the Pakistan. I hope it's back after soon to visit Jordan again. You can see Abdullah. It is the tourist. It's slow about what happened about in Gaza and Israel and Lebanon. It's same. But I hope finish about what you happened and back. Tourist in Jordan, you see it Jordan, it's nice country and it's safe country again. सो जैसा कि आपने मुस्तफ़ा से इंटरेक्ट किया, ये इनको काफ़ी साल हो गया हमारे साथ काम करते हुए एंड जो मैसेज जो ये और मैं आपको देना चाह रहे हैं कि डिस्पाइट जो भी आप न्यूज़ में सुन रहे हो मिडिल ईस्ट को लेके, जैसी भी आप न्यूज़ सुन रहे हो वो बहुत सैड न्यूज़ है, लेकिन उसकी वजह से जॉर्डन को बहुत ज़्यादा मुतासिर होना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, कम्प्लीटली सेफ़ जितना भी हमने ट्रैवल किया है। सो आई वुड एडवाइज़ कि अगर आप लोगों के जॉर्डन के प्लान्स हैं तो आप उनको एज़ पर स्केजुअल बिल्कुल आप कर सकते हैं और इससे ना सिर्फ इन लोगों को भी हेल्प मिलेगी बल्कि इकॉनमी का जो इनका पहिया रुक जाता है टूरिज़्म में वो भी रुकने से बच जाएगा। अच्छा, अब डेड सी के बारे में थोड़ी और तरह से बात कर लेते हैं कि डेड सी के आसपास जो वादियाँ हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपने वादी अलजिन देखी होगी सऊदी अरब के अंदर कि आप गाड़ी न्यूट्रल पे छोड़ देते हैं और वो चढ़ाई पे भी चढ़ती जाती है, तो वो ऐसा हमने यहाँ भी देखा आज। उसके अलावा जो हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा, ड्राइवर से और अपने गाइड से, कि यहाँ पे ऐसे कोई सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कोई रिपोर्टिंग हुई हो, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, इसलिए ये भी रेकमेंड नहीं करते कि यहाँ पे आप रात के टाइम पे ट्रैवल करो। सो जॉर्डन सीरीज़ में ये थी वीडियो मेरी डेड सी के बारे में। आई होप कि इसमें मैंने कोई चीज़ मिस ना की हो क्योंकि इसको मैंने बहुत जल्दी में रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब भी मैं ग्रुप के साथ आता हूँ तो ज़्यादातर टाइम मुझे ग्रुप्स को मैनेज करने में ही लगता है, उनके लॉजिस्टिक्स, उनके ऑपरेशंस, उनके साथ टाइम गुजारना, तो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होता है कि आप उस दौरान एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर सको। बट मैंने कोशिश की एंड आई होप कि मैंने कोई चीज़ मिस ना की हो एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आप चैनल को फॉलो भी करते रहें और प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट भेजें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस बारे में बनाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।